मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, मोदी जी से, जो आपने ड्राइवरों पे ये नियम लगाए हैं ना कि 10 लाख रुपए जुर्माना, जो एक्सीडेंट करेगा उसके लिए 10 साल की सज़ा। तो ये मैं बोल रही हूँ कि 10,000 रुपये तो बेचारों को सैलरी मिलती है, और फिर उसमें भी आप इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो। और फिर मालिक हैं ये 10,000 तनख्वाह दे रहे हैं, ये भी नहीं दे रहे। फिर दूसरी बात है, मतलब 2,500 रुपये दे देते हैं, चक्कर का 2,500 है, उसमें खाना भी खाते हैं भाई, चलान कटता है वो भी है, उसके अंदर जो भी खर्चा है गाड़ी का वो भी करना पड़ता है। तो गाड़ी हफ्ता में खाली हो, 3 दिन में हो या 4 दिन में हो, 10 दिन में हो, तो ड्राइवर का क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। और सैलरी तो देते ही नहीं, फिर कहाँ से देगा 10 लाख रुपये? घर का खर्चा काटना मुश्किल है ड्राइवर ने, और फिर ऊपर से ये नियम लगा दिए कि एक्सीडेंट जो करेगा उसके 10 लाख रुपये जुर्माना है और 10 साल की सज़ा है। तो इससे अच्छा है कि ड्राइवर छोड़ के अपने घर में ही बलद बग्गी ले ले और ऊँट रेड़ा ले ले, तांगा ले ले, उसमें खर्चा को नहीं आएगा, ना तेल का खर्चे ना और कमी। जैसे जोटा बगीले में है तो जोटा को उनसे बच जाएगा, वो उसको काट के खाते हैं, वो उसकी भी सेवा हो जाएगी। और जो बलद हैं, जो बाछड़े हैं बेचारे, वो इन्हें उन्हें अंडा है, कोई कागज़ खा, कोई कुछ थैली खा, कोई कुछ खा है, अड़ंग दड़ंग खाते हैं, उनकी भी सेवा हो जाएगी। तो इसलिए तो हम इससे बढ़िया ड्राइवर से यही कहना चाहती हूँ कि अपना घर में बैठ जाओ, आ जाओ, गाड़ी छोड़ के जहीं भी है, और अपना ऊँट रेड़ा ले लो, जोटा बग्गी ले लो, बलद बग्गी ले लो, तांगा ले लो। इसमें अच्छा है, इसमें जो भी अपना होगा। और तेल भी कितना महंगा हो रहा है, गाड़ी ने खड़ी करो, देखते हैं भाई, अपनी भी आमदनी बढ़ जाएगी। और जो सवारी कहीं जा है वो अपनी रेडी लगा लो, बैठा बैठा चलो, फिर मज़ा आएगा। और अगर काम नहीं चल रहा तो अपने घर में जो भी ईंट रोड़े लग रहे हैं उनको खा ले, से अच्छा इतना कुछ तो है, इतना अपनी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। बस यही है, इससे अच्छा है तो 10 लाख रुपए देने से अच्छा, क्यों 10 लाख रुपए हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से देंगे? 10,000 सैलरी है हमारी, और उसमें भी मालिक देते नहीं, 3 महीने 4 महीने में देते हैं, वो भी आधी देते हैं, 2-3 महीने तो रख लेते हैं। तो इसलिए तो मतलब 10 लाख रुपए तो हमसे मनता नहीं, और फिर 10 साल की सज़ा है, तो बच्चे खाएंगे क्या? तो इससे अच्छा है अपना घर बैठ के, अपने घर में जो भी ईंट मिट्टी जो लग रही है उससे पेट भर के अपना सो जाओ, यही सबसे बढ़िया है। और 10 लाख रुपए तो तब भी नहीं बन पाएंगे जब हम अपना घर बेच के न देंगे, जब भी नहीं 10 लाख रुपए कर पाएंगे हम। तो इससे अच्छा है कि हम ड्राइवरी छोड़कर यहीं आ जाओ, और सरकार ने करने तो जो भी करता है। नमस्ते। रेडी तांगा बग्गी चलाएंगे तो उसमें ना तो एक्सीडेंट होने का भय है, ना चलान कट्टन का भय, और सवारी राजी होके बैठेंगी कथी, बिल्कुल राजी होके ना खट 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 खट, जैसे पहले टांगा में जाया करते वैसे मज़ा आएगा। तो इससे अच्छा है, ना तो एक्सीडेंट होने का भय, ना चालान कटने का भय, ना तेल का खर्चा, कितना फ़ायदा है इसमें। तो यही अच्छा है, मोदी जी को दिखा दो, अब हम अपना गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, मोदी जी ने कह तो दिया 10 लाख रुपए देंगे, कहाँ से देंगे गरीब, कहाँ से देंगे? हैं, नौकरी तो हमने छोड़ी नहीं सरकार की, फौज हमने छोड़ी नहीं, पुलिस हमने छोड़ी नहीं है, नौकरी इतने पढ़े लिखे बच्चे इन्हें उन्हें घूम रहे हैं घर पे। अगर आपने चलान देना है या मतलब नियम लगाना है तो इस चीज़ पर लगाओ ना, जो 20-22 साल के बच्चे हम बड़ा करके न पालते हैं पोसते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, और वो 20 साल के होने के बाद अपने आप शादी करके भाग जाते हैं घर से, उन पे लगाओ ये 10 लाख रुपए जुर्माना। अगर भाई जो भी शादी करेगा बाद के, वो अपने माँ बाप को, लड़का हो या लड़की, अपने माँ बाप को 10-10 लाख रुपए दो, 20-20 साल की सजा दो उनको, और उसी एक ही जेल में अलग अलग कमरे में डालो उनको, तभी पता चलेगा, तभी ये दुनिया सुधरेगी, इतना नहीं सुधरेगी। ये शादी करके भाग जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं घर के, कितना खर्चा लगाते हैं। हैं, बेचारा बाप पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करके ना अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इकट्ठा करता है, कैसे कैसे ब्याज पे उठाता है, लड़की की माँ है पापा है या उनके माँ बाप पर क्या बीतती है। और सरकार उनको छूट दे रहा है कि जो अगर जाति से करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, हैं, ये देकर फिर उसकी सुविधा करते हैं, उसकी रुखाड़ करते हैं। क्यों करते हैं? खुला बढ़ावा तो ये सरकार दे रही है, क्यों दे रही है? हैं?
बढ़ावा दो तो इस चीज़ का दो, नियम लगाओ तो इस पे लगाओ, जुर्माना लगाओ तो ये लगाओ तुम। अब जो शादी करके निभाज के शादी कर रहे हैं और वे अपने माँ बाप को छोड़ जा, माँ बाप क्या करेंगे पीछे? इसे दिन के लिए पाला पोसा है लड़का लड़की, उनकी बेइज्जती करवा दे, उनका सिर नीचा झुका दे। ये लागू करो तुम नियम, तभी ये दुनिया सुधरेगी। अगर क्या फिर ये कहो, अगर भाई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनके घर क्या न कहो भाई ये नियम करो। अगर भाई लड़का लड़की अगर शादी करना चाहते हैं तो उनके परिवार को मानना पड़ेगा, लड़का हो या लड़की, उनका परिवार को मानना पड़ेगा, उनकी शादी करवा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाज के शादी करो, उसमें ना तो घर की इज्जत रहती बाज की शादी करने की। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि माँ ने ऐसी शिक्षा दी, पापा ने ऐसी शिक्षा दी। माँ बाप कोई अपने बेटा बेटी को गलत शिक्षा नहीं देता, कोई भी नहीं देता। आप दे देते हो, नहीं देता ना कोई भी। तो कोई माँ बाप ऐसा नहीं है कि हमारा बेटा बेटी ऐसा गलत काम करे। सब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नाम रोशन करे हमारा, और अच्छे संस्कार सिखाते हैं। अगर पढ़ लिख कर कामयाब हो, बड़ा अफसर बने, ये बने, ये नहीं सिखाते बाज की शादी कर लेना। एक किसी गरीब की माँ है, कोई बेचारी कैसे बच्चे बड़े करे हैं, पाले पोसे हैं, फिर वो भाग जाती है, उसकी माँ पर क्या बीतती है। ये है ना, ये गलत है। ये नियम सरकार ने अगर लगाना है तो ये नियम लगाओ कि 10-10 लाख रुपए जुर्माना इनको दो। बेचारे ड्राइवरों को क्यों, ड्राइवरों को क्यों? ये तो आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं अपने, बेचारे पता नहीं कहाँ 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 पहाड़ों में कहाँ कहाँ गाड़ी चला रहे हैं, रात दिन चलते हैं, मौत के मुंह में चलते हैं। अगर धोखा से भी वही मान लेना ना गाड़ी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनकी जान नहीं जाती, उनको डर नहीं होता। ड्राइवर को अपने आप कीड़ी मार के भी राजी नहीं होता। अगर रास्ते में उसके आगे कुत्ता भी आ जाता है ना, कुत्ता भी तभी भी खड़े ब्रेक मारता है। ड्राइवर किसी को मार के खुश नहीं होता। और सरकार ने फट दिन ही ये कह दिया 1 मिनट में आगे इन पे जुर्माना लगाओ। गलत है ये। मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ, मोदी जी ये हटाओ, और ये जो ये बाज के ना शादी कर रहे हैं ना लड़का लड़की, इन पे ये नियम लागू करो। चाहे हमारा बेटा है या हमारी बेटी है या और किसी की हो, इन पे लागू करो तुम। जब हम सच्चे भाई सरकार अच्छी है, ये नहीं कि तुम नौकरी तो तुमने छीन ली सबसे, हैं फार्म भरवा देते हैं, डी ग्रुप का है, पुलिस का है ये, और फिर केस कर देते हैं। कोई बेचारे जो टेस्ट पाड़ते हैं वे भी रह जाते हैं, जो पैसे देते हैं वो हो जाते हैं। गरीब तो गरीबे है, गरीब कभी ऊपर नहीं उठ सकता। आपकी सरकार में तो बिल्कुल ही नहीं उठ सकता, बिल्कुल भी नहीं उठ सकता। आपने तो पूरी दुनिया को जमा धरती में दे के मार दी आपने, बिल्कुल धरती में दे के मार रहे हैं। तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना मोदी जी से, अब आप मोदी जी ये बंद करो। और अच्छे अगर आपने जीतना है या करना है, अच्छे हमारे देश के लिए अच्छा करना है, तो ये जितने पढ़े लिखे नौजवान लड़का लड़की घूम रहे हैं इधर उधर, बेचारे प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही, उनको नौकरी दो। इतने पढ़े लिखे, टेस्ट दे रखे इनने, सब कुछ हो रहा, फिजिकल हो रहा, टेस्ट हो रहा, इनके इंटरव्यू तक हो रही, फिर भी आप उनको लिस्ट नहीं लगा रही। क्यों नहीं लगा रही? जो पढ़े लिखे हैं वह तो पीछे पीछे बेचारे घूमते रहते हैं पागल की तरह, और जो कुछ भी नहीं आता वह लग जाते हैं नौकरी। क्यों? घूस चलती है, अभी भी चलती है। कहते हैं घूस नहीं चलती, चल रही है, बहुत ज़्यादा घूस चल रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नमस्ते। अगर मेरी बात किसी ने बुरा लगी तो मुझे माफ़ करना, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना। नमस्ते।